नमस्कार, आदाब। मैं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। पिछले 8 दिनों से हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग जारी है, उस जंग ने अब एक गंभीर रूप ले लिया है, जहां एक तरफ इजराइल लगातार फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर हो या वेस्ट बैंक शहर हो, लगातार पिछले 8 दिनों से हमले करता हुआ नजर आ रहा है। हवाई ये हमले इजराइल की सेना कर रही है और अब दिन प्रतिदिन इन हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गाजा पट्टी से लगातार हमास इजराइल पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी, जो इजराइल और फिलिस्तीन का 130 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस बॉर्डर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं जंग में अब एंट्री हो चुकी है लेबनान की। आज सुबह लेबनान की सेना ने भी लगातार और बड़े जबरदस्त हमले इजराइल पर किए हैं और इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, उस पर भी हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान की सेना के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूएन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने यूएन से यह गुहार लगाई है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर दक्षिणी गाजा का जो इलाका है, उसमें से जो आम नागरिक है गाजा के, उनको किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल की 3 लाख सेना गाजा वाले बॉर्डर पर मौजूद है और वो इजराइल का जो दक्षिणी इलाका है, उसमें एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि दक्षिणी गाजा शहर के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है और इतने कम समय में इतनी आबादी को एक जगह से दूसरी सेफ जगह शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल और असंभव काम है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने सभी मुस्लिम देशों से यह अपील भी की है। एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि हमास ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में अपनी आर्मी, अपनी फौज उतारें और इजराइल के खिलाफ इस जंग में जो इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म करता है, मजलूमों पर जुल्म करता है, उसमें हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह का साथ दें। अब तक 8 दिनों से जारी इस जंग में द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के अनुसार अगर बताते चले तो फिलिस्तीन के अंदर लगभग 1537 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलिस्तीन के अंदर 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इन 1537 लोगों की जो मौत हुई है, इनमें भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल है। तो वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के अनुसार इजराइल के अंदर भी अब तक पिछले 8 दिनों में लगभग 1300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं लगभग 4000 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब दुनिया भी 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही है। जैसा अब से पिछली जो जंग हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें दुनिया 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं इस जंग में भी अब दुनिया 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां इस्लामिक देश खुलकर फिलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी देश दूसरी तरफ इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमास और फिलिस्तीन के समर्थक देशों की बात करें तो इनमें सीरिया, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की जैसे ताकतवर देश खुलकर हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे ताकतवर देश इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। बात आती है दुनिया के 2 सबसे बड़े कट्टर दुश्मन देशों की, बात आती है दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों की, बात आती है रूस और अमेरिका की। रूस और अमेरिका भी इस जंग में 2 धड़ों में बंटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल अमेरिका का बहुत पुराना और मजबूत साथी रहा है और वो इजराइल की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और अमेरिका ने सिर्फ कहा ही नहीं है, करके भी दिखाया है। अमेरिका ने एक बड़ा युद्धपोत, जो दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक माना जाता है, उस पर 75 फाइटर जेट, जिसमें F-35, F-16, F-18 जैसे दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट मौजूद हैं। 75 बड़े फाइटर जेटों का एक बेड़ा इजराइल की ओर रवाना कर दिया है और इस युद्धपोत के अंदर अमेरिका के 3 लाख सैनिक भी मौजूद हैं, जो इजराइल बॉर्डर को सैनिटाइज करने का काम करेंगे। और अगर लेबनान की तरफ से कोई एयर स्पेस हमला होता है, तो जो एयर स्पेस सिस्टम है, उस सिस्टम को सेफ रखने का काम करेंगे।
तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक मुहिम छेड़ दी है और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है अरब के सारे मुल्कों को एक जगह इकट्ठा होने का और एक जगह इकट्ठा होकर इजराइल पर हमला करने का। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो भी इस जंग में फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है और इजराइल को बारूद या असला कोई ऐसी चीज जंग के लिए भेजता है तो दूसरी तरफ रूस फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर हमला कर देगा। अब देखने वाली और चिंतनीय बात यह है कि 8 दिन से जो ये लगातार जंग जारी है, इसमें अगर गाजा शहर की बात करें तो गाजा शहर के अंदर एंट्री करने के और गाजा शहर से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही बड़े गेट हैं, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता खुलता है इजराइल देश की तरफ। ये इतना बड़ा रास्ता है जैसे किसी एक एक्सप्रेस वे पर एक टोल टैक्स बना दिया गया हो और इस इतने बड़े गेट पर इजराइल की सेना इस तरीके से मौजूद है कि वहां से इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी गाजा शहर के अंदर ना तो घुस सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। तो वहीं दूसरा जो गेट है वो खुलता है मिस्र देश की तरफ, लेकिन इस वक्त इस गेट पर भी इजराइल की आर्मी का कब्जा है और वहां से भी किसी को ना तो गाजा शहर के अंदर आने दिया जा रहा है और ना ही गाजा शहर से बाहर निकलने दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ऐसा किया गया है कि पिछले 5-6 दिन से लगातार जो गाजा शहर के अंदर पानी की सप्लाई बंद की गई है, बिजली की सप्लाई गाजा शहर के अंदर पानी की सप्लाई बंद की गई है, बिजली की सप्लाई बंद की गई है और खाने पीने की सभी चीज़ों की सप्लाई बंद की गई है। अगर तुरंत यह सप्लाई न रोकी गई तो गाजा शहर के अंदर भूखमरी जैसे हालात आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गाजा शहर के अंदर अभी तक 3,40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और लोग एक ऐसी सेफ जगह ढूंढने पर मजबूर है जहां वो इजराइल के हवाई हमलों से बच सके। इजराइल ने अपने जो रिजर्व सैनिक हैं उनसे ये गुहार लगाई है कि पूरी दुनिया में इजराइल के जितने भी रिजर्व सैनिक हैं वो इजराइल वापस आए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अपील की है कि इजराइल में इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, इजराइल जंग में है और जब तक हमास और हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, जब तक ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके हैं वो अपने आप को मुर्दा समझे और हम दुनिया में हमास या हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं भी छुप जाएं उनको मारकर ही दम लेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की इस अपील के बाद जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री कैंप में इजराइल के लगभग 3,50,000 सैनिक इकट्ठा हो चुके हैं जो रिजर्व सैनिक बताए जा रहे हैं और ये इजराइल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में इजराइल के जो रिजर्व सैनिक हैं वो किसी जंग के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में कूदा है हिजबुल्लाह लगातार पिछले 2 दिनों से इजराइल पर हमले कर रहा है। अगर हिजबुल्लाह की बात करते चले तो एक तरफ जहां हिजबुल्लाह को अमेरिका और इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता आया है तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बात करें, चीन की बात करें, ईरान की बात करें या भारत की बात करें तो ये सभी देश हिजबुल्लाह को एक मिलिशिया मानते हैं। हिजबुल्लाह की अगर ताकत की बात करें तो हिजबुल्लाह ताकत में हमास से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है और हिजबुल्लाह के पास लगभग 1 लाख कमांडर बताए जा रहे हैं जिनमें से 25,000 कमांडर रिजर्व बताए जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखने वाली और चिंतनीय विषय की बात यह है कि कब तक चलेगी यह जंग। एक तरफ जहां फिलिस्तीन लगातार हमास और हिजबुल्लाह के सहारे इजराइल पर हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर लगातार इजराइल भी फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ से जो आम नागरिक हैं उनमें दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां लगातार बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके खिलाफ इजराइल के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ भी लगातार इजराइल के लोग विरोध जता रहे हैं और जंग को बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही इजराइल गाजा शहर पर हमला करता है तो गाजा के जो आम नागरिक हैं वो भी दहशत के मारे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
अब कब तक आखिर यह जंग ऐसे ही चलती रहेगी? अगर इस जंग ने 2 या 3 दिन रुकने का नाम नहीं लिया तो परिणाम और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं और गाजा शहर के अंदर खासकर भूखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। सहारा न्यूज़ 24 अपनी पहली नज़र बनाए हुए है हमास और इजराइल के बीच जो यह जंग जारी है, इस जंग पर। और सहारा न्यूज़ 24 फिर एक नई अपडेट के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर होगा। देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।